हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी। क्या पढ़ेंगे? रोडोफाइसी। अपना नेक्स्ट एल्गी का जो क्लास है वो है रोडोफाइसी। इसको कहते हैं रेड एल्गी। क्या कहते हैं? रेड एल्गी। क्लियर? तो रोडोफाइसी में आते हैं रेड एल्गी। कौन आते हैं भाई? रेड एल्गी आते हैं। ठीक है, रेड एल्गी आते हैं। ये मोस्ट एंशिएंट एल्गी है। क्या है? मोस्ट एंशिएंट एल्गी है। इसका कहने का मतलब है कि ब्लू ग्रीन एल्गी से जो डेवलप्ड हुआ वो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी से जो डेवलप्ड हुआ, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में इवोल्यूशन हुआ और उससे जो डेवलप्ड हुआ वो क्या बना? ग्रीन एल्गी नहीं, वो बना रेड एल्गी। क्या बना? रेड एल्गी। यानी सबसे पुराना अगर एल्गी है, मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक अगर कोई है तो वो क्या है? रेड एल्गी है। क्या है? रेड एल्गी। तो यहां पे लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट एंशिएंट एल्गी, दैट इज दे आर मोस्ट एंशिएंट एल्गी। फर्स्ट पॉइंट में लिखना मोस्ट एंशिएंट एल्गी, मोस्ट एंशिएंट एल्गी। ये मोस्ट एंशिएंट एल्गी है, मतलब दे आर डेवलप्ड आफ्टर बीजीए। ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद, साइनोबैक्टीरिया के बाद यही डेवलप्ड हुआ है। दैट इज दे आर developed after हाँ क्या किसके बाद? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। समझिए? ठीक है, तो मोस्ट एंशिएंट एल्गी ये डेवलप्ड हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद। एनसीईआरटी का एग्जांपल बोलता है पॉलीसिफोनिया, जैसे कि पॉलीसिफोनिया। क्या? पॉलीसिफोनिया। क्लियर? नेक्स्ट, रेड एल्गी जो होते हैं ना, ये मोस्टली मेराइन होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली मेराइन होते हैं। मतलब ये मैक्सिमम, यानी इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स कहां पे रहते हैं? सी वाटर में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? सी वाटर में रहते हैं। ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में रहते हैं। कहने का मतलब है कि ये डीप एरिया में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? डीप एरिया में रहते हैं, थोड़ा सा नीचे रहते हैं। ठीक है ना? वार्मर रीजन में, वार्मर एरिया में रहते हैं। क्लियर? तो ये होते हैं मोस्टली मेराइन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा क्या? मोस्टली कैसे होते हैं यार? ये मराइन होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली मराइन होते हैं विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन, with greater concentration found in warmer area. क्या? found in warmer area। कहने का मतलब है कि वार्मर एरिया में रेड एल्गी ज्यादा पाए जाते हैं। क्या? वार्मर एरिया में रेड एल्गी ज्यादा पाए जाते हैं। यानी मैक्सिमम रेड एल्गी आपको देखने को मिलेगा मेराइन वाटर में, और मेराइन वाटर में भी कहां पे? मेराइन वाटर में भी थोड़ा डेप्थ में, जहां पे रीजन वार्म हो वहां पे रेड एल्गी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? ये मेराइन एल्गी जो है ना, ये ऐसा नहीं है मेराइन एल्गी। ठीक है, ये मेराइन एल्गी जो होते हैं, मेराइन रेड एल्गी, ये प्रेजेंट होते हैं कहां पे? क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, यानी वाटर सरफेस पे भी प्रेजेंट होता है और ग्रेट डेप्थ में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन ब्राउन एल्गी या ग्रीन एल्गी ये ग्रेट डेप्थ में प्रेजेंट नहीं होता है। देखो, रेड एल्गी के पास कैपेसिटी है कि इसको थोड़ा सा कम लाइट मिलेगा, लेस इंटेंसिटी वाला, लो इंटेंसिटी वाला भी अगर इसको लाइट मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। क्लियर है? लेकिन ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के साथ ऐसा नहीं है। तो जो मेराइन एल्गी है ना, रेड मेराइन एल्गी, ये ग्रेट डेप्थ में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा भाई? ग्रेट डेप्थ में पाया जाएगा, मतलब थोड़ा सा नीचे भी ये मिलेगा, और क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर भी मिलेगा। क्या? क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर, मतलब आपको वाटर सरफेस पे भी ये मिलेगा। क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर यहां पे भी मिलेगा, और ग्रेट डेप्थ में भी आपको ये मिलेगा। इसके बाद अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का बात करें तो क्या क्या होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? नेक्स्ट पॉइंट में लिखना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? तो सर क्लोरोफिल ए होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल ए। अभी तक हम देखते आए कि क्लोरोफिल ए चाहे ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, इवन रेड एल्गी में भी क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। उसके अलावा इसके पास जो स्पेसिफिक होता है वो होता है क्लोरोफिल डी। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल डी। आपको याद रखना है क्लोरोफिल बी
क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी में, क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है रेड एल्गी में। क्लियर है। नेक्स्ट इसके पास और बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है भाई? बीटा कैरोटीन होता है। इसके अलावा इसके पास एक और पिगमेंट होता है आर फाइकोइरिथ्रिन। क्या? आर फाइकोइरिथ्रिन। और इसी आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण इसका कलर मैक्सिमम क्या होता है? रेड होता है। आर फाइकोइरिथ्रिन। क्या? आर फाइकोइरिथ्रिन होता है। आर फाइकोइरिथ्रिन के प्रेजेंस के कारण रेड कलर होता है रेड एल्गी के पास। क्या? रेड कलर का होता है रेड एल्गी। क्लियर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टोर्ड फूड मटेरियल। इसके पास स्टोर्ड फूड मटेरियल। देखो सारे एल्गी का स्टोर्ड फूड मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है तो आपको याद होना चाहिए। क्लियर। देखेंगे अभी हम उस चार्ट को भी। चलिए तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड बीटा कैरोटीन। इसके अलावा इसके पास फाइकोइरिथ्रिन होता है। फाइकोइरिथ्रिन का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। कैसा होता है भाई? रेड कलर होता है। बोलो भाई क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं स्टोर्ड फूड मटेरियल। क्या? स्टोर्ड फूड मटेरियल। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर्ड फूड मटेरियल। स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होता है इसका? स्टोर्ड फूड मटेरियल, हाँ भाई इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन। क्या होता है इसके पास? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन। आपको पता है ये जो ग्लाइकोजेन है ना, जैसे हमारे पास ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में जो फूड स्टोर्ड होता है, क्या फूड स्टोर्ड होता है ह्यूमन बॉडी में, वो क्या ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है। और रेड एल्गी का भी जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है ये ग्लाइकोजेन और अमाइलोपेक्टिन दोनों के फॉर्म में होता है। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया हमसे भी इसका फूड मटेरियल। इसी को हम स्पेसिफिक टर्म में क्या कहते हैं? फ्लोरीडियन स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरीडियन स्टार्च। क्या कहते हैं? फ्लोरीडियन स्टार्च। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, इसी को कहते हैं फ्लोरीडियन स्टार्च। क्या? फ्लोरीडियन स्टार्च। अगर आपसे कोई पूछे रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है? क्या रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है? तो आपको बताना है अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजेन। क्या? अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजेन। अगर ऑप्शन में नहीं है अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजेन तो क्या आंसर करेंगे? फ्लोरीडियन स्टार्च। क्या? फ्लोरीडियन स्टार्च। क्लियर है। तो स्टोर्ड फूड मटेरियल इसका क्या होता है? फ्लोरीडियन स्टार्च। वैसे में भी हम याद कर लेते हैं किसका? ब्राउन एल्गी का क्या होता है? ब्राउन एल्गी का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। याद है तुमको? ब्राउन एल्गी, कोका कोला का कलर कैसा है? ब्राउन होता है। याद है? तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और कोका कोला को मेजरमेंट करते हैं ml में, मैनिटोल लेमिनेरिन। क्या? मैनिटोल और लेमिनेरिन। तो ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एक्चुअल फॉर्म को क्या कहते हैं? लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। क्या? लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। क्लियर है। वैसे ही यहाँ पे स्टोर्ड फूड मटेरियल इसके पास क्या होता है? फ्लोरीडियन स्टार्च होता है। क्या होता है? फ्लोरीडियन स्टार्च होता है। इसका सेल वॉल किसका बना होता है? क्या? सेल वॉल किसका बना होता है? तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, पॉइंट बनाइएगा सेल वॉल। सेल वॉल ऐसे करके हम अपना सारा एल्गी पढ़ लिया। जो लास्ट है रेड एल्गी की ना, है ना। चलिए सेल वॉल। सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज पेक्टिन है। किसका बना होता है? सेलुलोज पेक्टिन। तो इसका यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है रेड एल्गी का सेल वॉल किसका बना होता है, तो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर। इसका सेल वॉल बना होता है किसका? सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर का। किसका? पॉलीसल्फेट ईस्टर का। पॉलीसल्फेट ईस्टर का। पॉलीसल्फेट ईस्टर किसका? पॉलीसल्फेट ईस्टर्स का बना होता है। किसका? पॉलीसल्फेट ईस्टर का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में अब देखो, तुमको पता है कि जो रेड एल्गी है ना, रेड एल्गी किससे इवॉल्व हुआ? क्या? रेड एल्गी, ये जो रेड एल्गी है ये किससे इवॉल्व हुआ? किससे इवॉल्व हुआ? तो सर रेड एल्गी इवॉल्व हुआ ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया से, बीजीए से। किससे इवॉल्व हुआ? बीजीए से। अब तुम याद करो बीजीए क्या है? बैक्टीरिया। क्या भी? बैक्टीरिया है। क्या है?
बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होता है। क्या? बैक्टीरिया का सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया के लिए एक वर्ड हम लोग और पढ़े थे कि बैक्टीरिया सिंपल बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, लेकिन उसका बिहेवियर का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होता है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स होता है। यही वाला बात। चलिए, तो ये जो रेड एल्गी है डायरेक्ट किससे इवॉल्व हुआ? ब्लू ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुआ। तो रेड एल्गी का जो सेल वॉल है, क्या रेड एल्गी का जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल भी किसके जैसा कॉम्प्लेक्स है? ब्लू ग्रीन एल्गी के जैसा कॉम्प्लेक्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी इज कॉम्प्लिकेटेड लाइक BGA। ठीक है, तो रेड एल्गी का सेल वॉल कॉम्प्लिकेटेड है किसके जैसा? ब्लू ग्रीन एल्गी के जैसा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी, सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी, सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी, क्या? सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी इज कॉम्प्लिकेटेड लाइक BGA, इज कॉम्प्लिकेटेड लाइक क्या 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 कॉम्प्लिकेटेड लाइक BGA। वेरी गुड। चलिए यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेड एल्गी में रिप्रोडक्शन। क्या? रेड एल्गी में रिप्रोडक्शन, तो हेडिंग देना रिप्रोडक्शन। यहाँ पे रिप्रोडक्शन का 3 मेथड हो सकता है, आपको पता है। पहला तो हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या? एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ पे यूजुअली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। क्या? यूजुअली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रेड एल्गी यूजुअली यानी जनरली, देखो यूजुअली, कॉमनली, जनरली सब एक ही टर्म है। ठीक है, यानी जनरली यहाँ पे क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स। क्या? नॉन मोटाइल, यानी यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, वो क्या बनते हैं? नॉन मोटाइल। क्या बनते हैं भाई? नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स। नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स से यहाँ पे क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं मोनोस्पोर्स। क्या हो सकते हैं? यहाँ पे एप्लानोस्पोर नहीं है, क्या है? मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर्स, मोनोस्पोर्स, कार्पोस्पोर्स, कार्पोस्पोर्स एंड टेट्रास्पोर्स। क्या? टेट्रास्पोर्स। मोनोस्पोर्स, कार्पोस्पोर्स एंड टेट्रास्पोर्स, इससे यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस देखने को मिलता है। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊगेमस। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊगेमस। आपको यहाँ पे खास एक बात याद रखना चाहिए कि यहाँ पे किसी भी तरह का मोटाइल गैमेट्स नहीं बनता है। क्या? ऊगेमस में किसी भी तरह का मोटाइल गैमेट्स नहीं बनता है। लेकिन तुमको याद है, हम तुमको पढ़ाए होंगे कि ऊगेमस में एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स होती है और छोटा सा स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होता है। लेकिन यहाँ पे ऊगेमस टाइप ऑफ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, एक छोटा है एक बड़ा है। क्लियर है? तो दोनों क्या है? नॉन मोटाइल। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल गैमेट्स। जो बड़ा गैमेट है वो क्या है? फीमेल गैमेट। जो छोटा सा गैमेट है वो है मेल गैमेट्स। क्लियर है? तो यहाँ पे ऊगेमस देखने को मिलता है, और ऊगेमस क्या होता है? बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमको? ऊगेमस तो होता है लेकिन नॉन मोटाइल गैमेट्स के द्वारा, बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। क्या? बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। नॉन मोटाइल गैमेट्स के द्वारा यहाँ पे ऊगेमस देखने को मिलता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा ना, क्या
फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स एंड होगा, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट रेड एल्गी में क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट रेड एल्गी में कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे सिंपल नहीं होता है जैसे ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में होता है। यहाँ पे डेवलपमेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कैसे होता है, अपने को नहीं जानना है, बस एक लाइन आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी ऊगेमस मेथड से, जिसमें किसी भी तरह का मोटाइल गैमेट्स नहीं होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर? यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है रेड एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो हेडिंग देना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कहने का मतलब है इकोनॉमिकली इससे क्या ऑब्टेन करते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या ऑब्टेन करते हैं इससे? केराजिन। क्या ऑब्टेन करते हैं? केराजिन। क्या ऑब्टेन करते हैं? केराजिन ऑब्टेन करते हैं। क्या? केराजिन, या इसी को कहते हैं केराजिनीन। क्या? केराजिनीन, NIN। ठीक है, तो केराजिनीन ऑब्टेन करते हैं इससे। और केराजिनीन कौन से रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं? देखो एनसीईआरटी लिखता है कि हम केराजिन ऑब्टेन करते हैं किससे? रेड एल्गी से, लेकिन कौन से रेड एल्गी से इसका नाम नहीं है स्पेसिफिक, तो इसका नाम आपको याद होना चाहिए, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। क्या? कॉन्ड्रस क्रिस्पस से ऑब्टेन करते हैं, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। कॉन्ड्रस क्रिस्पस एक रेड एल्गी है, इस रेड एल्गी से हम ऑब्टेन करते हैं केराजिन। क्या? केराजिन। नेक्स्ट है अगर अगर। क्या है भाई? अगर अगर, ये भी क्या है? हाइड्रोकोलोइड्स है, पता है ना, ये केराजिन अगर अगर क्या है? हाइड्रोकोलोइड्स है। तो नेक्स्ट है अगर अगर। शुरू इंट्रोडक्शन में ही हम देखे थे कि हाइड्रोकोलोइड्स हम एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो केराजिन एंड अगर अगर किससे ऑब्टेन करते हैं? रेड एल्गी से। केराजिन कौन से स्पेसिफिक रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं? तो कॉन्ड्रस क्रिस्पस। किससे? कॉन्ड्रस क्रिस्पस। अगर अगर से क्या ऑब्टेन करते हैं? सॉरी, अगर अगर किससे ऑब्टेन करते हैं? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। किससे? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। क्या? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से हम ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं भाई? अगर अगर ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या? इसका एग्जांपल। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एग्जांपल तो आपको यहीं पे दिख रहा है। क्या क्या? ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, या जेलिडियम या ग्रेसिलेरिया। क्लियर? जी। उसके अलावा एक है पॉलीसिफोनिया। क्या है? पॉलीसिफोनिया। क्या भाई? पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा। क्या है? पोरफायरा। ये पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसको अभी देखिएगा और उसको पहचानिएगा। आपका क्वेश्चन है आज का, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ब्राउन एल्गी से कौन सा हाइड्रोकोलोइड्स हम ऑब्टेन करते हैं। क्या? ब्राउन एल्गी से कौन सा हाइड्रोकोलोइड्स ऑब्टेन करते हैं, उसका नाम लिख के बताना है। क्लियर है? यहां तक लिखेंगे। चलिए, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 3.1। क्या? एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 3.1। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बार हम देखते हैं इसको। जैसे इसमें क्लास है, तो सबसे पहला जो टेबल है वो अपना क्लास का टेबल है। कौन सा क्लास ले लेते हैं? बोलो ना, क्लोरोफाइसी। क्या? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एल्गी। देखो आपके टेबल में, टेबल 3.1 में क्लासेस और कॉमन नेम के लिए अलग अलग टेबल बनाया है, लेकिन हम एक ही साथ ले ले रहे हैं क्योंकि अपने पास थोड़ा स्पेस कम है। क्लोरोफाइसी एंड ग्रीन एल्गी।
क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एल्गी। क्या भाई? ग्रीन एल्गी। हम डिफरेंट क्लासेस पढ़ रहे हैं। देखो एक तो डिवीजन हो गया तुम्हारा थैलोफाइटा, क्या प्लांट का एक डिवीजन हो गया थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा का डिफरेंट क्लासेस पढ़ रहे हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। चलिए, तो इसके पास मेजर पिगमेंट क्या क्या है? क्या इसके पास मेजर पिगमेंट क्या है? आपके पास अभी एनसीईआरटी होना चाहिए, ठीक है, उसमें टेबल में देखिए मेजर पिगमेंट में क्या क्या है क्लोरोफाइसी के पास? क्लोरोफिल ए एंड बी। क्या है? क्लोरोफिल ए एंड बी। स्टोर्ड फूड मटेरियल इसके पास क्या है? तो ये प्लांट्स के जैसा इसके पास पिगमेंट है, तो प्लांट के जैसा इसके पास स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। तुमको पता है क्या? स्टार्च। क्या होता है इसके पास? स्टार्च होता है। सिंपल सा बात है। ये जो फूड है ना, ये स्टोर कहाँ पे होता है? इसके पास एक स्टोरेज बॉडी होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये फूड को स्टोर करता है। किसमें? पायरेनोइड में। किसमें भाई? पायरेनोइड में। याद है ना? पायरेनोइड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल में तो बस स्टार्च दिया है, लेकिन आपको पता है इसके पास एक और फूड मटेरियल होता है ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में भाई? ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। हम जब पढ़ रहे थे तो देखें सेल वॉल इसका किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का इसका सेल वॉल बना होता है। फ्लैजिलर नंबर, क्या फ्लैजिलर नंबर ऑफ फ्लैजिला इसके पास कितना होता है? तुमको पता है 2 to 8 इक्वल फ्लैजिला होता है। क्या 2 to 8, 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला हो सकता है। क्या 2 to 8 इक्वल फ्लैजिला होता है, ठीक है। सेल वॉल इसका किसका बना होता है? सेलुलोज एंड पेक्टोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज एंड पेक्टोज का बना होता है। फ्लैजिलर नंबर तो 2 to 8 इक्वल फ्लैजिला होता है। इसका पोजीशन क्या होता है? ये एपिकल पोजीशन होता है। क्या भाई? एपिकल पोजीशन होता है। इसका अगर हैबिटेट देखें तो ये फ्रेश वाटर में भी रहता है, मेराइन वाटर में भी रहता है एंड ब्रैंकिश वाटर में भी रहता है। क्लियर? नेक्स्ट एल्गी पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्लास है वो है फियोफाइसी। क्या भाई? फियोफाइसी। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा फियोफाइसी। फियोफाइसी। फियोफाइसी का कॉमन नेम क्या है? ब्राउन एल्गी। क्या है? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में कौन कौन सा मेजर पिगमेंट होता है? तो इसके पास होता है सर क्लोरोफिल ए एंड सी। क्या होता है? क्लोरोफिल ए एंड सी। उसके अलावा इसके पास होता है फ्यूकोजेंथीन। क्या होता है? फ्यूकोजेंथीन होता है। क्या होता है? फ्यूकोजेंथीन। स्टोर्ड फूड मटेरियल। क्या स्टोर्ड फूड मटेरियल? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? कोका कोला और मेजरमेंट ml, यानी यहाँ पे आंसर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? लेमिनेरिन एंड मैनिनटॉल। क्या होता है? लेमिनेरिन एंड मैनिनटॉल। ये आप लिख सकते हैं ml मतलब मैनिनटॉल एंड लेमिनेरिन। क्या लिख सकते हैं? मैनिनटॉल एंड लेमिनेरिन। क्या? मैनिनटॉल एंड लेमिनेरिन। क्लियर? सेल वॉल इसका किसका बना होता है? तो सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज का एंड एल्जीन का। किसका? सेलुलोज एंड एल्जीन का इसका सेल वॉल बना होता है। किसका? सेलुलोज एंड एल्जीन का इसका सेल वॉल बना होता है। फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन। तो इसके पास 2 अनइक्वल फ्लैजिला होगा। क्या? 2 अनइक्वल फ्लैजिला होगा। इसके गैमेट्स के पास 2 अनइक्वल फ्लैजिला होगा। क्या? 2 अनइक्वल फ्लैजिला होगा और लैटरल पोजीशन में होगा। किस पोजीशन में होगा? लैटरल पोजीशन में होगा। लैटरल पोजीशन में होगा। किस पोजीशन में होगा? लैटरल पोजीशन में होगा। क्लियर? ये हैबिटेट इसका क्या क्या हो सकता है? तो ये प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर में, लेकिन रेयरली। क्या? रेयरली प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर में। ये मेराइन वाटर में प्रेजेंट होता है और ब्रैंकिश वाटर में भी प्रेजेंट होता है। कौन? ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्राउन एल्गी के बाद वो है अपना रेड एल्गी। क्या है? रेड एल्गी। और रेड एल्गी के क्लास को कहते हैं फियोफाइसी। क्या कहते हैं? फियोफाइसी। फियोफाइसी यानी रेड एल्गी। क्या? रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट इसके पास क्या क्या होता है? तो इसके पास मेजर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए बी। क्या होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। उसके अलावा इसके पास होता है फाइकोइरिथ्रिन। क्या होता है? फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन होता है। क्लियर? स्टोर्ड फूड मटेरियल। अभी देखिए
इसके पास स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या होता है, फ्लोरिडियन। देखो लेमिनेरिन एंड मेन्थोल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जबकि फ्लोरिडियन स्टार्च अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के जैसा है। फ्लोरिडियन स्टार्च होता है इसका फूड मटेरियल। सेल वॉल इसका किसका बना होता है, क्या सेल वॉल किसका बना होता है, तो इसका सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर का। किसका, सेलुलोज किसका बना होता है भाई, सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। क्या, पॉलीसल्फेट ईस्टर। यहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, आपके एग्जाम में आने का पूरा संभावना है कि इसका जो सेल वॉल होता है वो बीजीएफ ब्लू ग्रीन एल्गी के जैसा कॉम्प्लेक्स होता है। सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। हाँ भाई, इसके पास फ्लैजिला किसी भी तरह का नहीं होता है, ठीक है, तो फ्लैजिला यहाँ पे होता है एब्सेंट। क्या, फ्लैजिला एब्सेंट होता है, यहाँ पे सिर्फ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्लियर। फ्रेश वाटर में ये बहुत कम पाए जाते हैं। क्या, फ्रेश वाटर में रेड एल्गी बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं। मेराइन वाटर में ये पाए जाते हैं और ब्रैंकिश वाटर में भी ये पाए जाते हैं। क्लियर। देखो आपका होमवर्क है कि सबका आपको एग्जाम्पल्स लिख के हमको भेजना है, एक पेज पे सबका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। रेड एल्गी का एग्जाम्पल बिना देखे, है ना, रेड एल्गी का एग्जाम्पल, ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल, और उसको फिर भेजिएगा। एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम दिया हुआ है, जैसे देखिए एनसीईआरटी में ये सब आपका डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है। देखो एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, ये क्या, पोर्टफाइला। पोर्टफाइला का क्या है, फ्रंट है, पता चला यहाँ पे लीफ लिख के आ गया है ना एग्जाम में। अब ध्यान नहीं दीजिए कि ये फ्रंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और सोच रहे हैं कि ये क्या है, लीफ को ही टिक करके आ गया, तो ये सब गलत हो जाएगा ना। तो ये फ्रंट है, क्या है भाई, फ्रंट है। नेक्स्ट है पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया का ये मेन एक्सिस है, ऐसा नहीं कि ये स्टेम है, रेड एल्गी तक स्टेम तो आया ही नहीं था सर, तो ये क्या है, मेन एक्सिस है, और ये मेन एक्सिस से ब्रांचेज अराइज हुए हैं। क्लियर। तो इसका जो लेवलिंग है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, पॉलीसिफोनिया। क्या, पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी। तो ये सब आपको देखना है। क्लियर है। और ये चार्ट जो पूरा टेबल है आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे फ्लैजिला नंबर तुमको याद रखना है, 2 to 8 इक्वल एपिकल होता है इसके पास, ग्रीन एल्गी के पास 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला होता है किसके पास, ब्राउन एल्गी के पास, और किसी भी तरह का फ्लैजिला स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है किसके पास, रेड एल्गी के पास। होमवर्क क्या है इसका, आपको एग्जांपल्स ध्यान में पहले तो मेमोराइज करना है अभी और लिखना है और उसको अपने कमेंट सेक्शन में भेजना है। क्लियर। नेक्स्ट अपना जो डिवीजन है वो क्या है, थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा। क्या है, ब्रायोफाइटा। ठीक है। ब्रायोफाइटा शुरू करने के पहले हमको पूरे प्लांट किंगडम का यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेगोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का एक बार स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का फाइलोजेनी देख लेना चाहिए। क्या, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का फाइलोजेनी देख लेना चाहिए। देखते हैं तो आपको समझाते हैं कि क्या होता है फाइलोजेनी, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट फिर क्या होता है। ठीक है। हेडिंग देंगे फाइलोजेनी ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। क्या, फाइलोजेनी ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, फाइलोजेनी ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। फाइलोजेनी ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, फाइलोजेनी ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। फाइलोजेनी का मतलब होता है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। क्या, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। क्या, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। तो इसके स्पोरोफाइट यानी डिफरेंट प्लांट किंगडम के डिवीजन में, क्या, डिफरेंट प्लांट्स के डिवीजन में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का क्या हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। आया समझ में, उसको कहते हैं फाइलोजेनी ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है सर, तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट, और हैप्लॉयड स्ट्रक्चर को, हैप्लॉयड टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। क्लियर है। देखो यहां पे आ जाता है सबसे पहला अपना प्लांट किंगडम का सबसे पहला जो डिवीजन है वो क्या है, थैलोफाइटा। क्या है, थैलोफाइटा। तो फर्स्ट डिवीजन हम यहाँ पे लेते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा
दूसरा क्या है भाई, ब्रायोफाइटा। क्या है, ब्रायोफाइटा। क्या है, ब्रायोफाइटा। अब देखो ब्रायोफाइटा, पहला क्या है, थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा के बाद सेकंड क्या है भाई, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा एक डिवीजन है। इस ब्रायोफाइटा का 3 क्लास है। क्या है, 3 क्लास है। कौन कौन सा क्लास है, फर्स्ट क्लास जो है ना, क्या फर्स्ट क्लास जो है वो है लीवरवर्ट। क्या है, लीवरवर्ट। क्या है, लीवरवर्ट। उसके बाद जो क्लास है वो है हॉर्नवर्ट। क्या है, हॉर्नवर्ट। और उसके बाद जो क्लास है वो है मॉसेस। क्या है भाई, मॉसेस। सर यहाँ पे तो आप क्लास में डिफरेंशिएट करके बताएं, थैलोफाइटा में आप ऐसे क्यों नहीं बताएं कि रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी? जरूरत नहीं है, क्योंकि थैलोफाइटा की क्लास को देखना, समझ में आ गया? क्योंकि इसमें जो स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक जनरेशन होता है लगभग सेम होता है। क्लियर? आते हैं हम नेक्स्ट थैलोफाइटा के बाद, पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। क्या, टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा के बाद हम आते हैं कहां पे, जिम्नोस्पर्म। कहां पे आते हैं भाई, जिम्नोस्पर्म में आते हैं, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के बाद हम आते हैं एंजियोस्पर्म में। कहां पे, एंजियोस्पर्म। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? अब तुमको याद होगा तो हम मियोसिस पढ़े थे। क्या पढ़े थे, मियोसिस। और मियोसिस में हम पढ़े थे जाइगोटिक मियोसिस। क्या पढ़े थे, जाइगोटिक मियोसिस। थैलोफाइटा के मोस्ट ऑफ द मेंबर में जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है। एक बार फिर से, थैलोफाइटा के मोस्ट ऑफ द मेंबर में क्या देखने को मिलता है, जाइगोटिक मियोसिस, यानी जाइगोट में ही मियोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, जाइगोट में ही मियोसिस हो जाता है। तो जो जाइगोट बना वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना। जाइगोट बना वो क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी वो है स्पोरोफाइट। जाइगोट क्या है, स्पोरोफाइट। क्या है जाइगोट, स्पोरोफाइट। तो जाइगोट है स्पोरोफाइट। अब आप बताइए कि जो स्पोरोफाइट बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन रहा है, ये थैलोफाइटा में कम समय के लिए रहता है कि लंबे समय तक के लिए रहता है? ये कम समय के लिए रहता है। जो कम समय के लिए, इसलिए हम इसको लिखते हैं कि नीचे है। क्या है, इसको समय मिला है कम। क्या, टाइम है इसका कम। ऐसा समझ रहे? तो जाइगोट में ही मियोसिस हो जाता है, यानी स्पोरोफाइट में मियोसिस हो जाएगा तो बनेगा गैमेटोफाइट। मियोसिस के बाद जो सेल बनेगा वो होगा गैमेटोफाइट। क्या होगा, गैमेटोफाइट। जो स्पोर्स होते हैं ना, हैप्लॉइड स्पोर्स, क्या हैप्लॉइड स्पोर्स, वो बहुत लंबे समय तक रहता है। कहां पे, थैलोफाइटा में, यानी गैमेटोफाइटिक जनरेशन। क्या, गैमेटोफाइटिक जनरेशन यहाँ पे लंबे समय तक रहता है। क्या, गैमेटोफाइटिक जनरेशन लंबे समय तक रहता है। स्पोरोफाइट के रिस्पेक्ट में गैमेटोफाइट वो जो है ना, ये लंबे समय तक, गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉयड, ये लंबे समय तक रहता है। गैमेटोफाइट क्या, लंबे समय तक रहता है। अब सुनना भाई बात को ध्यान से, ये है गैमेटोफाइट वाला पॉइंट और ये है स्पोरोफाइट वाला पॉइंट। क्या है ये, स्पोरोफाइट वाला पॉइंट और ये है गैमेटोफाइट वाला पॉइंट। क्लियर? चलिए, ये जो गैमेटोफाइट है ना, गैमेटोफाइट ये धीरे धीरे तो बढ़ता है, मतलब गैमेटोफाइटिक जनरेशन धीरे धीरे बढ़ता है। यानी गैमेटोफाइट लंबे समय तक रहता है थैलोफाइटा में, इससे भी लंबे समय तक रहता है ब्रायोफाइट के लीवरवर्ट में, इससे भी लंबे समय तक रहता है ब्रायोफाइट के हॉर्नवर्ट में, और सबसे लंबे समय तक रहता है ब्रायोफाइट के मॉसेस में। क्या, ब्रायोफाइट के मॉसेस में। नहीं, ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट्स के मॉसेस में जो गैमेटोफाइट है ना, ये ज्यादा इलेबोरेटेड है और ज्यादा एडवांस है। क्लियर? अरे भाई क्लियर है? चलिए, उसके बाद मॉस के बाद, ब्रायोफाइटा के मॉस के बाद ये जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, क्या है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, गैमेटोफाइटिक टाइम पीरियड है, वो कम होता गया। क्या है भाई, कम होता गया। एंजियोस्पर्म में तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन बहुत कम समय तक था। क्या, बहुत कम समय तक था, बस गैमेट फॉर्मेशन होने के लिए। क्लियर है? जो पॉलन ग्रेन होता है और एक सेल होता है वही गैमेटोफाइट होता है, बाकी सब तो एंजियोस्पर्म में क्या है, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे थैलोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है वो बहुत कम समय तक है, लेकिन ब्रायोफाइट के लीवरवर्ट में ये थोड़ा सा इलेबोरेट हुआ, थोड़ा एडवांस हुआ, यानी थोड़ा लंबे समय तक रहा। हॉर्नवर्ट में और लंबे समय तक रहा और मॉसेस में ये और लंबे समय तक रहा। लेकिन आप देख रहे हैं ना
क्या देख रहे हैं कि ब्रायोफाइट के मोसिस में गैमेटोफाइट ज्यादा इलेबोरेटेड है, ज्यादा समय तक है, और स्पोरोफाइट कम समय तक है। क्लियर। टेरिडोफाइट में ये कहानी उल्टा हो जाएगा। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट लंबे समय तक है और गैमेटोफाइट कम समय तक है। जिम्नोस्पर्म में ये और लंबे समय तक है और गैमेटोफाइट और कम समय तक है। एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट बहुत ज्यादा समय तक रहेगा और गैमेटोफाइट बहुत कम समय तक रहेगा। ये देखो, ये हो गया फाइलोजेनी। क्या हो गया भाई? फाइलोजेनी मतलब हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। क्या? हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो मोस्ट इलैबोरेटेड, मोस्ट एडवांस स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म के पास है और सिंपल गैमेटोफाइट किसके पास है? बोलो ना, एंजियोस्पर्म के पास है। उसके ठीक उल्टा मोस्ट सिंपल यानी कम समय तक स्पोरोफाइट किसके पास है? थैलोफाइटा के पास है। किसके पास है? थैलोफाइटा के पास है। मोस्ट डेवलप्ड इलैबोरेट गैमेटोफाइट किसके पास है? किसके पास है? ब्रायोफाइटा के मॉस के पास है। किसके पास है? ब्रायोफाइटा के मॉस के पास है। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म में हम याद रखेंगे कि कैसे गैमेटोफाइट पहले इलैबोरेट हुआ है, उसके बाद गैमेटोफाइट क्या हो गया है? रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, और स्पोरोफाइट धीरे धीरे क्या हुआ है? इलैबोरेट हुआ है, इसका रिड्यूस्ड ये कहीं नहीं हुआ है। सबसे लेस डेवलप्ड स्पोरोफाइट कहाँ पे है? थैलोफाइटा में। और मोस्ट एडवांस्ड स्पोरोफाइट कहाँ पे है? एंजियोस्पर्म में। बोलो भाई, क्लियर है? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप याद रखना है, इसको यहीं पे अपने नोट्स में मेंशन करना है। ठीक है, थैलोफाइटा के बाद, क्योंकि आपके नोट्स में ये चीज नहीं है। समझ में आ गया? नोट्स में ये चीज नहीं है। देखो, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। समझ में आ गया कि टेरिडोफाइटा का ज्यादा एडवांस क्या है? स्पोरोफाइट ज्यादा एडवांस है या फिर गैमेटोफाइट ज्यादा एडवांस है? तुम देखो, गैमेटोफाइट कम एडवांस है और स्पोरोफाइट ज्यादा एडवांस है। आया समझ में? इस तरह से। इसी तरह मॉस में भी आप कंपेयर कर सकते हैं, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, ये सब में आप कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, अगर पूछा जाए कि स्पोरोफाइट मॉस का ज्यादा इलैबोरेट है या लीवरवर्ट का, तो आंसर क्या चला जाएगा? मॉस का। दिख रहा है तुमको? तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आपको नोट्स में यहाँ पे बना लेना है। थैलोफाइटा के बाद का, थैलोफाइटा के बाद आपके नोट्स में ये अवेलेबल नहीं है प्रिंटेड फॉर्म में, इसलिए इसको यहाँ से जरूर उतार लीजिए। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट डिवीजन प्लांट किंगडम का, और वो होगा ब्रायोफाइटा। थैंक यू।